हेलो एवरीवन। देखिए एक नई चीज़ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ना चार्ट पे आप देखोगे, ये अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाओ। देखो यहाँ पे चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, नीचे कुछ कैंडल आपको दिख रहा होगा, एक ही कैंडल जिसके अंदर एक काफ़ी बड़ी विक बनी हुई है, और निफ्टी के चार्ट में भी काफ़ी बड़ी एक विक बनी हुई है। निफ्टी के चार्ट में ये चार्ट में मतलब क्या बताता है, देखो कल के चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट में देखो गिरावट हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, गिरावट हुई। हमें यहाँ पे ट्रेड करना था, मैंने यहाँ पे ट्रेड पकड़ लिया बॉटम पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और ये CPR के लेवल तक, यहाँ पे सॉरी R3 के लेवल तक मेरा टारगेट था, वहाँ तक चलो अपना काम हो गया। ये सेलिंग आई, आने के बाद इसने अपने क्या किया, डे लो वगैरह को यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। डे लो वगैरह को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक यहाँ पे विक बनाया। निफ्टी के चार्ट में क्या चल रहा है, निफ्टी के चार्ट में सेम देखो, निफ्टी के चार्ट में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा होगा। ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल जो होती है जिस प्रकार की, ऐसी कैंडल में जैसे कि अगर अगली कैंडल में सेलिंग आ गई तब तो ठीक है, अगली कैंडल सस्टेन कर गई, दूसरी कैंडल फिर ऊपर जाके यहाँ पे गिर गई, तो ऐसी कैंडल में ना आपको सेलिंग साइड का बिल्कुल भी कभी व्यू नहीं बनाना है। अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, 10:11। मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मेरे को जो ट्रेड लेना था मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे मेरा कोई कन्विक्शन नहीं है कि मार्केट नीचे कितना जाएगा, ऊपर कितना जाएगा, लेकिन हाँ मैं इसमें एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी कैंडल्स में अगली कैंडल को जितना गिरना होता है, दूसरी कैंडल को गिरना होता है, मार्केट गिर जाता है, लेकिन ऐसा मार्केट ने किया नहीं। तो फिलहाल ये मान के चलिए, बॉटम साइड में जो करंट डे का चार्ट है, इसके नीचे जो लोग बैठे होंगे, मार्केट ने उन सबको निकाल दिया होगा बहुत तेज़ी से। ठीक है, अब हमारे पास कल का जो ये लेवल है, देखिए ये कल मार्केट ने एक मोमेंटम किया डाउन से ऊपर की साइड, यहाँ पे फिर से सेलर ने ट्राई किया, उन सेलर को ऑलरेडी मार्केट निकाल के ऊपर के लेवल पे क्लोज़ करके गया है। यानी कि इस चार्ट में कहीं पे सेलर के स्टॉप लॉसेस वगैरह नहीं पड़े थे। जो भी यहाँ पे आप देखोगे, जैसे आज की चार्ट में यहाँ पे आप मान सकते हो कि एसएल पड़े होंगे, मार्केट ने उन सबको निकाल दिया। जब मार्केट इस वीक में सबके एसएल खा चुका है, तो अब फर्दर मार्केट नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए नीचे जाने का मतलब क्या है, नीचे जाने का मतलब सिंपल सा है कि हम केवल बात कर रहे हैं कि ये वाला जोन या ये वाले जोन को, लेवल को हम लोग खाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, मैं आपको उस चीज़ के बारे में समझाता हूँ। देखिए मार्केट में यहाँ से रिवर्सल एक होना है, रिवर्सल के लिए आपको कैंडल्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, या उसमें कुछ सिस्टम देखना पड़ेगा। अब पहली बात मैं कहता हूँ कि देखो यहाँ से जो मार्केट उठना शुरू हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट आया है ना, ये कोई आम आदमी तो लेके आया नहीं होगा, कोई अच्छा प्लेयर होगा जो कि मार्केट को बॉटम से टॉप पे लाके खड़ा करके गया है। आज मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम होता है, यहाँ पे कोई ना कोई बायर वगैरह आए होंगे, बायर के ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम हुई होगी, मार्केट नीचे आ गया, और यहाँ पे जितने लोग बैठे थे सबको निकाल चुका है। फर्दर क्या है हमारे पास, नीचे के लेवल पे आने का मतलब है कि मार्केट अगर यहाँ से गिरता हुआ जैसे ही आएगा, तो ये लोग क्या करेंगे ना, अपने प्रॉफिट को लॉस में नहीं देने वाले, वो प्रॉफिट को कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर वो बुक कर लेंगे। ठीक है, जब ये बुक कर लेंगे तो मार्केट में नीचे पैसा लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। ऐसी कंडीशन में मार्केट क्या करता है, यहाँ से रिवर्सल आइडेंटिफाई, यानी कि रिवर्सल कर सकता है। अब आप 15 मिनट के चार्ट पे जाओ, 15 मिनट के चार्ट पे आपको अगर रिवर्सल दिखे तो आप काम कर सकते हो, 5 मिनट के चार्ट पे दिखे तो आप काम कर सकते हो, या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाओ, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आपको यहाँ पे लगता है जैसे कि ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है, ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मार्केट ने स्विंग बना के ऊपर गया और नीचे की तरफ आया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसा सिग्नल मिलेगा जो कि वापस मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल के जाएगा। हालांकि यहाँ पे ऊपर का मोमेंटम हो चुका है, डाउन साइड का मोमेंटम हो चुका है, तो अभी फ़िलहाल तो मुझको लग रहा है कि मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है, साइडवेज मोमेंटम होने के बाद ही वहाँ पे कोई जोन वगैरह बनता है, तो जाके मार्केट में क्या होगा, एक मोमेंटम वगैरह जनरेट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में सेलिंग का प्लान मत करो, और बाइंग का प्लान अगर आपको करना है तो आपको यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि जब मार्केट में ऊपर नीचे का मोमेंटम हो गया तो थोड़ा सा साइडवेज होने की कोशिश करेगा मार्केट, उसके बाद धीरे धीरे साइडवेज के अंदर ही ना वो अपना पैटर्न बनाएगा, वो अपना ट्रैक बना लेगा, चाहे वो ऊपर का चाहे वो नीचे का। नीचे के चांसेस तो अभी कम है, ऊपर के ज़्यादा हैं। तो ऊपर की कंडीशन में कभी भी आपको ऐसा कैंडल दिख जाए और 2-3 कैंडल में भी काम ना हो पाए ना, तो समझ लो कि मार्केट में जो नीचे के एसएल हैं वो पूरी तरीके से कट चुके हैं। वैसे भी अब यहाँ पे मार्केट नीचे जाने, फर्दर जाने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं बहुत। कितने कम होते हैं, लगभग 70% चांस है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ठीक है ना, इस बात को आप समझ के चलिए। अब यहाँ पे एंट्री की बात आती है, तो देखो एंट्री करने के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, जैसे ये कैंडल की क्लोजिंग हुई, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे जो मार्केट ने ओपन हुआ, तो लगभग मार्केट यहाँ पे या तो कोई पिनवार से कैंडल सस्टेन करने लगे और धीरे धीरे करके कोई पिनवार कैंडल बना ले, कोई डोजी कैंडल बना ले, कोई इस टाइप का कैंडल बना ले, तो जाके वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंट्री वगैरह का प्लान। फिलहाल निफ्टी क्या कर रहा है भाई साहब, निफ्टी भी अभी उसी तरीके से ट्रेड कर रहा है जैसे बैंक निफ्टी कर रहा है। तो फर्दर मार्केट में आगे क्या होना चाहिए, बाइंग होना चाहिए। बाइंग कहाँ पे होना चाहिए, देखो ये लेवल वगैरह जो है ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
ये लेवल वगैरह ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लेवल वगैरह जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो फिर से यहाँ पे सेलर आएंगे, मार्केट क्या करेगा, घूम जाएगा। पीछे का ये पूरा लेवल भी इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए कि मार्केट कहीं से भी रिवर्सल दिखा सकता है। सेलर के लिए फ़िलहाल ये जोन नहीं है, ठीक है ना। तो चलो, अभी तो 11:15 हुए हैं। मैं देखो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं आपको लर्निंग के लिए ये चीज़ें मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी देखो मोमेंटम होता है तो ठीक है, आगे क्या होता है नहीं भी होता है तो मैं ये एक बार एक शॉर्ट बना के मैं इतना डाल दूंगा ताकि ये आपकी नज़रों में आ जाए कि इस प्रकार की कैंडल्स को हम देखने का नज़रिया क्या होता है। ये केवल आप इतना समझ लें, ठीक है जी। चलो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं। अगर कुछ नया यहाँ पे वही होता है, एक्टिविटी होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। लौट के आगे वापस हम देखिए 11 बज चुके हैं। जब ये कैंडल के बारे में मैं आपको क्या बता रहा था, ये जो कैंडल बनी है क्या बता रहा था, मैंने जस्ट अभी देखा प्राइस को कि निकल चुका है। हालांकि यहाँ पे आप ट्रेड नहीं पकड़ पाते, लेकिन मैं यहाँ पे बाइंग की बात नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा था कि देखो इस कैंडल का मतलब क्या होता है। ये जो कैंडल होती है ना, इस 3-4 कैंडल का पेयर का मतलब क्या होता है, मैं यही मतलब समझाना चाह रहा था जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हालांकि बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ है, यहाँ से बहुत ज़्यादा मोमेंटम हुआ है। जनरली तौर पर ऐसा मोमेंटम होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का मोमेंटम हुआ है। तो आप इस मोमेंटम को ना देखें, आप केवल ये चीज़ देखें। मैंने आपको इस कैंडल के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा था, शायद अब उस चीज़ को आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। जो मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे देखो वेट करो, इस प्राइस के नीचे नहीं निकलना चाहिए। कल का मैंने आपको जोन बता दिया कि ये जोन कितना इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि जो कल बायर मार्केट में बैठे हुए हैं, देखिए आपने पहले चार्ट को आप किस तरीके से देखते हो, सबसे पहले तो आप उस चीज़ को उस नज़रिए से देखना शुरू करो। यहाँ पे जो मार्केट में जो सेलिंग हुई है, इस सेलिंग का इतना बड़ा मोमेंटम होने का नहीं कि जितना मार्केट नीचे गिरा, टोटली मार्केट यहाँ पे करेक्ट कर चुका है, टोटली करेक्ट कर चुका। टोटली करेक्शन का मतलब यहाँ पे फिर से एक बार सेलर आए। अपर लेवल पे जब भी सेलर मार्केट में आते उसको मार्केट ने निकाल दिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ के सारे सेलर मार्केट में निकल चुके हैं। ये वाले बायर के बारे में मैंने आपको क्या बोला, इस वाले बायर के बारे में आपको क्या बोला, इनको हम टारगेट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ हुई, कल की एनालिसिस के हिसाब से मार्केट में जो मोमेंटम आना था वो मोमेंटम आया। यहाँ पे मोमेंटम कल के एनालिसिस के हिसाब से मार्केट को नीचे आना था वो भी आया। और आज जो मैं आपको बताना चाह रहा था कैंडल्स के बेस पे कि कैंडल्स को पहचानना सीखो। अब आप क्या करोगे पता है, यहाँ पे इस कैंडल को आप अलग तरीके से देखते हो, इस कैंडल को अलग तरीके से देखते हो, प्राइस में रिजेक्शन है। ये देखो, ये दुनियादारी की चीज़ें नहीं देखनी जो किताबों में पढ़ा है। रियल किताबों में पढ़ा हुआ यहाँ पे बहुत कम काम आने वाला है, इक्विटी में ज़्यादा काम आने वाला है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन है वहाँ पे किताबी ज्ञान काम नहीं आएगा। मैनिपुलेशन की मार्केट को अगर आपको समझना है तो आपको मार्केट के तरीके से समझना होगा। ये कैंडल जर्नली आम तौर पर जब इस प्रकार की कैंडल बनती है उसके बाद मैक्सिमम 1 या 2 कैंडल में मार्केट को नीचे आना है तो आ जाएगा, अदरवाइज मार्केट नीचे नहीं आएगा। अब इसको फर्दर आप पहचानने के लिए क्या कर सकते हो कि देखो नीचे की तरफ आपको जाके देखना पड़ेगा कि चार्ट अगर नीचे आ रहा है प्राइस, ये प्राइस नीचे करने क्या आ रहा है। क्या इन लोगों को निकालने प्राइस आया था, जैसे कि मैंने आपको एसएल के बारे में बताया, या फिर यहाँ से मार्केट करेक्ट कर चुका है और मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर से करेक्शन करेगा, करता है, वो कंडीशन अलग होती है। उस जगह पे चार्ट में बायर्स जो हैं अवेलेबल होते हैं, राउंड नंबर होता है, कोई स्विंग होता है, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं। लेकिन ये तरीके का पैटर्न जो होता है वो यही बताता है जो मैंने आपको बताया। देखो थोड़ी देर मार्केट होगा, रुकने के बाद मार्केट ने जो शॉर्ट यहाँ से किया है, जो ये शूटअप किया, इस चीज़ को देखो। तो फिलहाल मैं आपको इस कैंडल के माध्यम से यही समझाना चाह रहा था कि ऐसी जगह पे आके सेलिंग का प्लान कभी ना करें। अगर सेलिंग का प्लान होगा तो उसका सेटअप अलग होता है, उसका तरीका, उसका लोकेशन अलग होता है। फिलहाल आपने यहाँ पे इस कैंडल को देख के समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। मैं उस समय कोई ट्रेड नहीं करना चाहता था और ना ही मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड किया है इस कैंडल के बाद भी, क्योंकि प्राइस ही मैंने यहाँ देखा जब ये प्राइस यहाँ पे चल रहा था। और वैसे भी मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं सिर्फ बताने के पर्पज़ से इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ यूनिक चीज़ें यहाँ पे दिखी हैं। तो यूनिक चीज़ें मेरा आपसे शेयर करने का मन था, मैंने आपको शेयर कर दिया। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे बैठा भी होता ना तो शायद मैं बाइंग वगैरह नहीं पकड़ता, क्योंकि जनरली इतना नहीं। हाँ, ये हो सकता था कि इस स्विंग का हाई वगैरह ब्रेक करके 600 का लेवल एक मेरे पास था कि 600 तक तो मार्केट उगाना चाहिए, 633 के आसपास। अब ये चला गया 794, 800, तो वो बात अलग है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कोई बाइंग वगैरह का प्लान नहीं करता, ये मेरा डिसिप्लिन है, ठीक है। तो जो बताना था वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये इस चीज़ के लिए मैंने रिकॉर्ड किया। वीडियो में अगर ये चीज़ नहीं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।